1954 स्क्वायर फीट में 3 BHK का अपार्टमेंट माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ बोथ साइड ओपन यू शेप में आपके पास यहाँ पे किचन आ गई। एक्चुअल टार के अंदर, एक्चुअल फ्लैट के अंदर, फिर वो चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो या डेली नीड की ग्रोसरी शॉप्स हो, वो वॉक इन डिस्टेंस पे आपको यहाँ। आज की डिमांड क्या है? बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट माइवान कंस्ट्रक्शन के अंदर। जब हम घर से बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट माइवान कंस्ट्रक्शन के अंदर सर्च करने के लिए जाते हैं तो एयरपोर्ट रोड में हमें ऑप्शन जो मिलती है वो मिनिमम 2 CR के आसपास की मिलती है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे अगर सोचते हैं तो अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे हमें ये बोथ साइड ओपन 3 BHK का अपार्टमेंट नहीं मिल पा रहा है माइवान कंस्ट्रक्शन में। और अगर हम पटियाला रोड पे जाते हैं तो प्रोडक्ट तो हमें मिल रहा है, फ्लैट तो हमें मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शाम का जाम है उसकी वजह से हम एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिसमें अगर आपकी वाइफ डेली चंडीगढ़ आते जाते हैं, उनकी जॉब डेली चंडीगढ़ है, तो अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से फ्लाईओवर उतरते ही हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे आप पहुंच जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपके बच्चे एकेडमी जाते हैं या पढ़ने के लिए वो मोहाली वाली साइड जाते हैं, और अगर आप हरियाणा, पंजाब, मोहाली किसी भी एरिया में जॉब करते हैं, आपको कनेक्टिविटी चाहिए एयरपोर्ट रोड की, तो इस प्रोजेक्ट से आपको एयरपोर्ट रोड की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो पटियाला रोड, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे और एयरपोर्ट रोड, तीनों से कनेक्टेड रोड के थ्रू आप पहुंच जाएंगे एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन पे जहां आपको 3 BHK का अपार्टमेंट माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ बोथ साइड ओपन में, और सबसे बड़ी USP होने वाली है इसका प्राइस, जो कि आज आपको मैं बताने वाली हूं वीडियो में आगे चलकर। तो पहले लेआउट देखते हैं, फिर उसके बाद इसके प्राइस और एमिनिटीज की बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए बढ़ते हैं 3 BHK माइवान कंस्ट्रक्शन हाई राइज के अंदर बोथ साइड अपार्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। 1954 स्क्वायर फीट में आपको ये बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट मिलने वाला है माइवान कंस्ट्रक्शन में। अब सबसे पहले आप इसका ड्राइंग रूम का एरिया देखिए। जैसे ही आप मेन डोर से एंट्री करते हैं, दिस विल बी योर ड्राइंग रूम एरिया। एक ह्यूज ड्राइंग रूम एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बड़े बड़े फ्लैट्स अभी तक आपने साइज में 2000 स्क्वायर फीट प्लस के बहुत सारे फ्लैट्स मैंने आपको पर्सनली भी दिखाए हैं, लेकिन इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट आपको आज की डेट में बहुत सारे फ्लैट्स में नहीं मिल पाता है, जहां आप अपनी फैमिली की अच्छी खासी गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो एक हॉल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये पूरे फ्लैट की अगर मैं बात करूं तो सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। एंड नाउ L शेप के अंदर, क्योंकि आपका ये ह्यूज हॉल आने वाला है, तो आपके डाइनिंग एरिया के लिए आपके पास सेपरेट स्पेस जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। 6 सीटर डाइनिंग ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, आप देख पा रहे हैं। साइड पे बहुत अच्छी खासी प्लेस आपके पास रहेगी। ये वॉल आपके पास रहने वाली है। आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो इस वॉल पे बना सकते हैं। क्रॉकरी कैबिनेट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो भी आपके पास यहाँ पे स्पेस है। पूरी यू शेप में आपके पास यहाँ पे किचन आ गई। ये पूरी वर्किंग किचन आपके पास यहाँ पे इनसाइड द फ्लैट रहेगी। आपका जो वेट एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आपकी बालकनी में आ जाएगा। तो यहाँ पे L शेप का प्रॉपर ड्राई डाइनिंग आपके पास आ गया। 4+1 की कैटेगरी में भी इतनी स्पेस आपको जो है वो फ्लैट्स में नहीं मिल पाती है। इस फ्लैट की वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्चुअल टार के अंदर ये फ्लैट बना हुआ है। टाइल्स हो गया, सीलिंग हो गया, जिस तरह की सीलिंग आप अभी देख पा रहे हैं इसी तरह की सीलिंग आपके पास रहने वाली है। टाइल्स की क्वालिटी आपके पास बिल्कुल सेम रहने वाली है। और अब बढ़ते हैं हमारी बैक साइड वाली बालकनी की तरफ। ये बालकनी जो है वो मेरी किचन के साथ कनेक्टेड रहेगी, जिसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि वेट एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट रहेगा। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर प्लेस करने के बाद ये सारी, अगर आप देख पा रहे हैं, बालकनी नहीं, इसे हम डेक एरिया बोल सकते हैं। ये आपके पास ओपन स्पेस यहाँ पे रहने वाली है। ये मेरी ओपन स्पेस ही यहाँ की सबसे बड़ी USP है। अब यहाँ की इस तरह की बालकनीज आप काफी सारे फ्लैट्स में मिस करते हैं। ये बालकनी जो है वो मेरे बेडरूम, मेरे किचन दोनों के साथ आपके पास एक्सेसिबल रहेगी। तो एक अच्छी खासी स्पेस आपके पास यहाँ पे दोनों बालकनीज में मिलने वाली है, जो कि मैंने आपको अभी सिर्फ एक साइड दिखाई है। तो चलिए बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अब बेडरूम्स की तरफ हम जाएंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी तक हमने L शेप में ड्राई डाइनिंग, अपनी U शेप में किचन और एक साइड की बालकनी अभी देखी है। लेआउट की अगर मैं बात करूँ तो ड्राई डाइनिंग और किचन, एक बेडरूम आ जाएगा मेरी रियर साइड वाली बालकनी, जो कि मैंने अभी बालकनी आपको दिखाई है उससे असेसेबल, और बाकी के दोनों बेडरूम्स जो हैं वो मेरी फ्रंट साइड वाली बालकनी के साथ असेसेबल रहेंगे। बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट है, तो जितने भी अपार्टमेंट हैं उसमें फ्रंट वाली बालकनी से आपको पार्क का व्यू रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं
सबसे पहले गेस्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो गेस्ट बेडरूम आ जाता है, अब इस गेस्ट बेडरूम में आप स्पेस के हिसाब से देखेंगे आपके पास प्रॉपर बेड के बाद एक अच्छी खासी स्पेस है। स्पेस के अलावा यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया आपको इंटीरियर का भी मिल जाएगा कि आपने अगर अपने बच्चे का ये रूम बनाना है तो साइड पे स्टडी टेबल बनाने के बाद भी, एलईडी पैनल बनाने के बाद भी दोनों तरफ आपके पास स्पेस अच्छी खासी रहेगी। वॉल माउंटेड कबर्ड्स फुल हाइटेड आपको यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रहेंगे। वॉल माउंटेड का बेनिफिट मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपके रूम की स्पेस उसमें खराब नहीं होती है। रियर साइड वाली जो मेरी बालकनी है उसके थ्रू भी रहेगा यहाँ पे, तो आपके पास हर रूम में ओपननेस जो है वो रहने वाली है। इस फर्स्ट बेडरूम के साथ भी आपका ये वॉशरूम जो है सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर यहाँ पे कंप्लीट रहेगा, जिसमें प्रीमियम बाथ फिटिंग और उसके अलावा रूफ टॉप तक टाइल्स आपके पास यहाँ पे रहने वाली हैं। तो फर्स्ट बेडरूम का टूर कंप्लीट होता है यहाँ पे। सेकंड और थर्ड बेडरूम जो है वो दोनों पैरेलल साइड पे रहने वाले हैं, तो तीनों बेडरूम की जो प्राइवेसी है वो यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन रहने वाली है। बात करते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की, तो इस सेकंड बेडरूम में भी अगेन आप स्पेस देख सकते हैं, बहुत अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। आप बेड के बाद अच्छा खासा एलईडी पैनल बनाएंगे, ड्रेसिंग बनाएंगे, साइड टेबल बनाएंगे, वर्क स्टेशन बनाएंगे, स्टडी टेबल बनाएंगे, तो हर रूम में आपके पास स्पेस रहेगी। कबर्ड्स की अगर हम बात करें तो फुल हाइटेड कबर्ड्स आपके पास यहाँ पे इस रूम में भी रहेंगे, और इस रूम के साथ भी आपका जो है वो अटैच वॉशरूम यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज कंप्लीट रहने वाला है, जिस लुक में आप अभी देख रहे हैं। एक्चुअल टार के अंदर, एक्चुअल फ्लैट के अंदर सैंपल बनाया है ताकि एग्जैक्ट हाइट, एग्जैक्ट एरिया जो है वो आपको आइडिया लग जाए। बार बार मैं आपको बता रही हूँ सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर आपके पास ये वाला फ्लैट रहेगा। अब हम बात करते हैं फ्रंट साइड वाली बालकनी की। अब हम आ चुके हैं अपनी फ्रंट साइड वाली बालकनी की तरफ। ये मेरी जो बालकनी है 2 बेडरूम्स के साथ कनेक्टेड रहेगी। स्पेस आप देख सकते हैं बालकनी में, विड्थ वाइज, लेंथ वाइज, अगर हम ग्रिल की हाइट की बात करें तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बालकनी में हर वो चीजें जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, और इस पर्टिकुलर बालकनी से, हर फ्लैट की पर्टिकुलर इस बालकनी से आपका रहेगा पार्क फेसिंग व्यू। तो सुबह की चाय, शाम की कॉफी आप अपने इस पार्क व्यू बालकनी से बैठ के इजीली एंजॉय कर सकते हैं। सेक्शन में आपके पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अभी हमारा इस फ्लैट का थर्ड बेडरूम दिखाना पेंडिंग है, जिसकी तरफ बढ़ते हैं हम अब। जैसा कि आपको मैं बार बार बता रही हूँ, सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट है, तो अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक अच्छा अपनी चॉइस का फ्लोर चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थर्ड बेडरूम की भी अगर हम बात करें अगेन, तो थर्ड बेडरूम में बेड लगा हुआ है, एलईडी पैनल के साथ आपके पास ड्रेसिंग बना हुआ है। स्पेस की बात करें तो सेंटर में बहुत अच्छी खासी स्पेस आपको इस बेडरूम में भी रहने वाली है। कबर्ड्स की बात करें तो फुल हाइटेड कबर्ड्स आपको इसमें रहने वाले हैं। अटैच वॉशरूम इस थर्ड बेडरूम के साथ भी सेमी फर्निश कंडीशन में प्रीमियम फिटिंग्स के साथ आपको यहाँ पे बिल्डर की तरफ से कंप्लीट रहेगा। और इस बेडरूम का असेस भी मेरी फ्रंट साइड वाली बालकनी से रहने वाला है। तो 2 बेडरूम फ्रंट वाली बालकनी के साथ आपको असेसेबल रहेंगे। किचन और एक बेडरूम आपका रहेगा असेसेबल मेरी बैक साइड वाली बालकनी। इवन डाइनिंग एरिया के सामने भी आपको जो है वो बैक साइड वाली बालकनी से असेस रहेगा। पूरे घर में अगर हम धूप की बात करें, वेंटिलेशन की बात करें, नेचुरल लाइट की बात करें, तो यहाँ पे हर जगह पे वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो कैसा लगा आपको ये 3 BHK का 1954 स्क्वायर फीट का मायवान कंस्ट्रक्शन के अंदर बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट? जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, कुछ यूएसपीज हैं जो मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगी। तो आप अब दोबारा कभी भी कोई भी फ्लैट अपनी फैमिली के लिए देखने जाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या हम जितने भी अपार्टमेंट्स देखते हैं उन सारे अपार्टमेंट्स में कभी ऐसा हुआ है कि हम एक डोर ओपन करें और हवा का प्रेशर इतना हो कि हमें दूसरा डोर बंद करना पड़े? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास सामने ये वॉल है, उसके बिल्कुल सामने आपके पास डाइनिंग वाला हमारा यूपीवीसी है। मींस जब हवा का प्रेशर होएगा तो हमें अपने बेडरूम्स के शीशे, बेडरूम के यूपीवीसी बंद नहीं करने पड़ेंगे। हर तरफ से एक नेचुरल वेंटिलेशन आपको अपने इस घर में रहने वाला है। हाई राइज अपार्टमेंट में ये चीज अगला फ्लैट देखने जाएंगे तो जरूर नोटिस करिए, क्योंकि लेआउट बहुत ही प्लानिंग से बनाया गया है। उन चीजों का खास ध्यान रखा हुआ है जो आप अपना घर ढूंढने के लिए, फ्लैट ढूंढने के लिए नहीं, जहां पे आप अपनी फैमिली के साथ रहने के पर्पज से घर ढूंढने के लिए जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ही नोटिसेबल होती हैं।
तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए क्या आपने अभी तक इस तरह के लेआउट्स, इस तरह का यूनिक पॉइंट अपनी कोई भी प्रॉपर्टी देखने के टाइम नोटिस किया है या नहीं किया, तो उसके लिए मुझे जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं इसकी एमिनिटीज की और साथ ही साथ इसके प्राइस की। सबसे पहले मैं बताती हूँ, इस प्रोजेक्ट में आपको ये यूनिक लेआउट मिलने वाला है, बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट मिलने वाला है, मायवान कंस्ट्रक्शन में मिलने वाला है, हाई राइज के अंदर मिलने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन में अच्छा पेमेंट प्लान भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपनी चॉइस का कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आज की डेट में आपके पास अवेलेबल है। एमिनिटीज की अगर हम बात करें, बेसमेंट पार्किंग से लेके क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज और साथ ही साथ बड़ा ग्रीन पार्क एरिया आपको सोसाइटी के अंदर रहने वाला है, जिसमें आपके बच्चों के लिए इंडोर गेम, आउटडोर गेम और साथ ही साथ एम्पी थिएटर की अगर हम बात करें, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे रहेंगी। नियर बाय अगर मैं बात करूँ, जैसा मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ, चाहे आप अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से कनेक्टेड रोड के थ्रू आइए, चाहे पटियाला रोड से कनेक्टेड रोड के थ्रू आइए, चाहे आप एयरपोर्ट रोड से कनेक्टेड रोड के थ्रू आइए, तो तीनों रोड से कनेक्टेड रोड पे आपको ये प्रॉपर्टी एक सेंटर पॉइंट में मिलने वाली है। और इसके अलावा नियर बाय अगर मैं बात करूं तो बेसिक नीड की सारी चीजें आपकी फैमिली के लिए, फिर वो चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो या डेली नीड की ग्रोसरी शॉप्स हो, वो वॉक इन डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है, इन सब एमिनिटीज के साथ, एक अच्छे लेआउट के साथ। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। आज की डेट में जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। यही लेआउट अगर आप एयरपोर्ट रोड पे सर्च करते हैं तो 2 करोड़ के आसपास का आपको बजट लेके चलना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख के बीच में। प्राइस का डिफरेंस मैंने इसलिए बताया है क्योंकि फ्लोर वाइज प्राइस जो है वो डिफरेंस होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको प्राइस रेंज का आइडिया दिया है। उसके अलावा बाकी के जितने भी खर्चे आपके रहेंगे वो आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही रेट के ऊपर एक यूनिक लेआउट, सारी एमिनिटीज के साथ एक ऐसे प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको आज की डेट में मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिल्डर के प्राइसेस भी जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। प्राइस रेंज का बेनिफिट लेने के लिए और साइट विजिट के लिए एकअप ग्रुप की टीम को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए। जाते जाते आपको एक और बात बोल देती हूँ, ये प्रॉपर्टी जो है वो एंड यूजर के लिए है, तो आप एंड यूजर है, अपनी प्रॉपर्टी अपने परिवार के लिए लेना चाहते हैं तो हमें जरूर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।